जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए खोइछा भरने की परंपरा बहुत ही शुभ मानी जाती है और कहते हैं कि सही विधि से खोइछा भरने से घर में सुख समृद्धि सौभाग्य और मनचाही इच्छाएं भी पूर्ण होती है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खोइछा में हमें क्या क्या डालना चाहिए, कितनी बार भरना चाहिए और किन चीजों को भूल कर भी नहीं डालना चाहिए और खोइछा किससे देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही विधि पूर्ण रूप से करके भी दिखाऊंगी और साथ ही खोइछा में आपको क्या डालना है और क्या चीज भूल कर भी नहीं डालनी है, संपूर्ण जानकारी के साथ साथ ही ये बताऊंगी कि खोइछे में जो चीजें वस्तुएं आपने डाली है, जैसे कि चावल हो गया, इलायची हो गई, इन सब का आपको क्या करना चाहिए। अष्टमी या नवमी किस दिन भरना ज्यादा उचित रहेगा और प्रसाद और भोग की संपूर्ण विधि के साथ ही मैं बताऊंगी कि कौन कौन खोइछा को भर सकता है और क्या कुंवारी कन्याएं खोइछा भर सकती है, जिससे कि मुंह मांगी मुराद माता रानी से वे पूर्ण करवा सके। देखिए, आज अष्टमी तिथि है और मेरी कई बहनों के मन में ये संदेह बना हुआ है कि आज मंगलवार है तो क्या आज खोइछा भरना सही रहेगा या नहीं। तो अगर आप आज अष्टमी के दिन खोइछा नहीं भर रहे हैं तो नवमी के दिन आप भर सकते हैं, ये और भी ज्यादा उत्तम होगा। इस दिन खोइछा भरने से घर में सौभाग्य सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही माता सिद्धिदात्री के साधक की मनवांछित इच्छाएं भी फलीभूत हो जाती है। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन और खोइछा भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। खोइछा भरने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। आप ब्लाउज का पीस ले सकते हैं, कोई लाल रंग का रुमाल ले सकते हैं। यहाँ पर विधि अच्छी तरीके से दिखे इसलिए मैं इस प्रकार का एक लाल रंग का कपड़ा ले रही हूँ। और अब हम लेंगे चावल। ये जो चावल है, आप चाहे तो इन्हें पीले रंग से रंग भी सकते हैं या इसी में आप एक चुटकी हल्दी डाल लें, या अगर आपके पास हल्दी की गांठ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी की गांठ रख रही हूँ। और देखिए, ये जो खोइछा है ये आप मंदिर में भी भर सकते हैं और अपने घर पर भी भर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से 5 बार हम जो चावल है उसको इस प्रकार से इस लाल रंग के कपड़े पर रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए दोस्तों, ये मंगलवार या बुधवार जिस दिन भी आप भर रहे हो, चाहे अष्टमी हो या नवमी हो, इसी तरीके से आपको भरनी है। और मान लीजिए जो लोग इन दिनों में नहीं भर पाए तो वे दशमी तिथि के दिन भी भर सकते हैं, कोई भी इसमें विपत्ति वाली बात नहीं है। और ये देखिए, पूरे जो चावल है वो हमें इस प्रकार से नहीं डालने हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि पूरी थाली ही आप उलट दें। इससे क्या होता है, आपके घर की जो सुख समृद्धि है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। तो आपको 5 बार थोड़े थोड़े से चावल डालने हैं और बाकी जो चावल है आपको बचा लेने हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा। ये दक्षिणा आप कितनी भी डाल सकते हैं, 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, जैसी आपकी श्रद्धा या स्थिति है उस अनुसार आप यहाँ पर जो दक्षिणा है वो रख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है, आप बिल्कुल ही अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर पैसे रख सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर रख रही हूँ लाल रंग की 4 चूड़ियां। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं है तो ना रखें। आप केवल बिंदी और सिंदूर की पैकेट जो होती है वो भी रख सकते हैं। खोइछा में आपके पास जो सामग्री है उनसे ही आप माता रानी को विदाई दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने बिंदी और सिंदूर भी रख लिया है। अगर आपके पास सिंदूर छोटा है या पैकेट के रूप में है, जो भी आपके पास है आप उसी से ही माता रानी को विदा कर सकते हैं। उसी के साथ इस दिन माता रानी की विदाई में हो सके तो लाल रंग का जो पुष्प होता है वो जरूर ही रख दीजिएगा। लाल रंग का ना हो तो आप गेंदे का पुष्प भी इसकी जगह पर रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर रखेंगे एक फूल वाली लौंग और एक इलायची, ये जरूर ही रख दीजिएगा। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा दोनों को ही लौंग और इलायची बेहद प्रिय है। इसी के साथ हम इसमें कुछ मीठा भी रखेंगे। मीठे में आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बतासे हैं तो आप वो रख दीजिए, लड्डू है तो लड्डू रख सकते हैं, मिठाई है सफेद रंग की कोई भी मिठाई है तो आप वो भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास में हो, आप 4 लड्डू, 4 मिठाई, 4 बतासे, जो भी आपकी इच्छा हो उस अनुसार आप इन चीजों को रख सकते हैं। मीठा जरूर ही रखना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण सामग्री जो कि आप खोइछा के अंदर रख सकते हैं। इनमें अगर 1 या 2 चीजों की कमी भी हो जाए तो भी कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत
जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसकी पोटली बनाकर तैयार करके माता रानी के सामने इसे रख दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस खोइछा में आपको क्या नहीं रखना है। तो देखिए, नॉर्मली जब बेटी की विदाई होती है तो जब हम चावल से खोइछा भरते हैं तो उस समय उसमें दूब जो घास होती है वो जरूर ही डालते हैं, लेकिन माता रानी की पूजा में दूब घास का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस खोइछा में भी आप दूब ना रखें। दूब की जगह पर आप चाहें तो पान का पत्ता रख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पान का पत्ता इस समय नहीं है तो मैंने इसमें रखकर नहीं दिखाया है। पान का पत्ता बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख दें, आप चाहे तो ना रखें। बस इतनी सामग्री से भी आप माता रानी का जो खोइछा है वो तैयार करके माता रानी के सामने समर्पित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो खोइछा तैयार किया आपने, इसका आप करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठने वाला है ना? तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कोई बेटी है तो आप उसे ये खोइछा दे दीजिए। यानी कि जो लौंग इलायची है, आप चाहे तो चाय बनाकर उसे पिला दीजिए, या फिर जो चावल है उसकी आप खीर बना दीजिए, या चावल पकाकर जो है उसे बेटी को खिला सकते हैं। या आपके घर के आसपास में कोई और दूसरी किसी घर में बेटी है, आपके घर में बेटी नहीं है, और अगर उनके घर वालों को बुरा ना लगे तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, या किसी मंदिर में आप ले जाकर दे सकते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। घर में बेटियां हैं, आसपास कोई कन्या है, उन्हें भी प्रसाद रूप में आप दे सकते हैं। मंदिर हो गया, पांडाल हो गया, आप जहां जा सकते हैं उन्हें आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और देखिए, यदि किसी कारणवश आपने अष्टमी को खोइछा नहीं भरा है तो आप नवमी को भर सकते हैं, और भी अच्छी बात है। नवमी को भी अगर आप नहीं भर पाते हैं तो दशमी तिथि के दिन भी आप इसी विधि से खोइछा तैयार करके माता रानी को समर्पित करके इसे किसी को भी दान में दे सकते हैं। और ये जो खोइछा है, ये कन्या पूजन के समय नवमी तिथि या दशमी तिथि के दिन आप भरते हैं तो ये अधिक शुभ माना जाता है। और कुछ विशेष बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। खोइछा भरते समय श्रद्धा और विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से खोइछा भरे। दुर्वा जो घास होती है, दूब घास, वो भूल कर भी ना डालें। आप चाहे तो इसकी जगह पर पान के पत्ते रख सकते हैं। एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 पर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। तो ऐसे में आप 1 अक्टूबर को ही नवमी मनाएंगे और दशमी तिथि 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। नवमी तिथि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, और दशमी तिथि के दिन कौन से आप धन प्राप्ति उपाय कर सकते हैं जो कि रावण संहिता में बताए गए हैं, आज शाम को उससे जुड़ी हुई जो वीडियो है वो भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने माता रानी की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।